नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहारियों को लेकर एक कहावत मशहूर है, एक बिहारी 100 पर भारी। कुछ ऐसा ही नजारा आजकल बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां पर लालू के लाल यानी तेजस्वी के तेज से एनडीए गठबंधन में बेचैनी है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब परेशान हैं, क्योंकि अकेले तेजस्वी ने बिहार की 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जिताने का प्रण ले लिया है, जिसके लिए तेजस्वी लगातार मैराथन सभाएं कर रहे हैं। कमर में दर्द है, खुद चलने में परेशानी है, लेकिन शारीरिक पीड़ाओं के बावजूद मानसिक तौर पर वो इतने मजबूत हैं कि अकेले एनडीए के किले को ढहाने तेजस्वी निकल पड़े हैं। ऐसे में आज देखिए कैसे इस जख्मी योद्धा ने बदल दिया है बिहार का पूरा सियासी गुणागणित। तेजस्वी अब तभी बेड रेस्ट लेगा जब नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट करा देगा। जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। दोनों हाथ उठा के बताइए, साथ मिलेगा तो तेजस्वी आपके लिए मरमटने को तैयार है। से डरे नहीं, ना झुके तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा भाजपा से। मोदी जी का जो असल चेहरा बा, सबसे बड़का झूठा प्रधानमंत्री आज तक हम ऐसा ना देखनी हो। ये बिहार की धरती पर तेजस्वी की दहाड़ है। चुपचाप चुपचाप चुपचाप। ये बिहार में आरजेडी का हल्ला बोल है। तुम तो वादा करके रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। ये एक जख्मी योद्धा का सियासी प्रण है। चलने फिरने से बना दिया, खड़ा होने से बना दिया, लेकिन तेजस्वी नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा है। 2024 के सियासी अखाड़े में बिहार का सियासी खेल चरम पर है। एक तरफ मोदी के सहारे एनडीए गठबंधन बिहार की वैतरणी पार करने में लगा, तो वहीं तेजस्वी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन इस बार परिवर्तन का दावा कर रहा है। तेजस्वी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, मोदी जी को बेड रेस्ट की जरूरत है। लेकिन इस बीच एनडीए के टेंशन का मीटर हाई है, क्योंकि उनके विजयी रथ के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े हो गए लालू के सपूत तेजस्वी यादव। कमर में दर्द, चलने में असमर्थ, लेकिन मोदी को पस्त करने के लिए तेजस्वी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक बिहार के अलग अलग जिलों में तेजस्वी इंडिया गठबंधन के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कमर में बेतहाशा दर्द है, चलने में असमर्थ है, लेकिन ना तो वो रुक रहे हैं ना ही थक रहे हैं। जबान पर सिर्फ एक ही बात है, और वो ये कि जब तक मोदी को सत्ता से हटा नहीं देते तब तक आराम नहीं करेंगे। हमको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, बोला कि तेजस्वी जी अब आपके जो कमर के हड्डी में जो चोट लगी है, आप खड़े मत होइए, आप प्रचार में मत जाइए, आप 3 हफ्ता जो है बेड रेस्ट कीजिए।
हम बोले कि देखिए डॉक्टर साहब, तेजस्वी अब तभी बेड रेस्ट लेगा जब नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट करा देगा। तेजस्वी की ताबड़तोड़ रैलियों ने कहीं न कहीं बीजेपी को परेशान कर दिया। 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। हालात ये हो गए हैं कि खुद पीएम मोदी ने बिहार की एक चुनावी सभा में तेजस्वी के बेड रेस्ट वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। पीएम मोदी ने बेड रेस्ट के बयान को जंगल राज से जोड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी ने पीएम पर मुद्दों पर पलटने का आरोप चस्पा कर दिया। साथ ही कहा कि पीएम का काम सिर्फ लालू और तेजस्वी को गाली देना है, लेकिन असल मुद्दों पर बात करने से बचते। मोदी जी ने कहा है कि अपेक्षा ही क्या की जा सकती है जंगल राज वाले। अच्छा, बेड को भी जंगल से जोड़ दिया। सब लोगों को बेड खाली कर देना भाई कल से। आपको जंगल राज का वारिस भी आप लोग बेड खाली कर दीजिए। और कुछ बच्चा है, काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए। उधर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से जब तेजस्वी के बीमार होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कुर्ता उठा रहा है तो वो कितना बीमार होगा आप समझ सकते हैं। वो यदि ऐसे कुर्ता उठा रहा है तो बीमार कितना होगा आप समझ लो। कहने को वो लालू यादव के बेटे जरूर है, लेकिन तेजस्वी का अंदाज सबसे अलग है। यहाँ देखिएगा, बेड लगा के सुइया लेकर के हमारे डॉक्टर साहब। 2024 के चुनाव में तेजस्वी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। साफ साफ कह रहे हैं कि जब लालू जी बीजेपी वालों से नहीं डरे तो बेटा क्या डरेगा। लालू जी आज तक भाजपा से डरे नहीं, न झुके। लालू जी हमेशा लड़ाई लड़े, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा भाजपा से। भले ही तेजस्वी यादव जख्मी हो, लेकिन उनकी आवाज और उनके तेवर देखकर साफ लगता है कि इस बार बिहार में मुकाबला कांटे का होने जा रहा है। अरे तुम तो वादा करके। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि इस बार बिहार में बीजेपी साफ होगी और देश में 300 से ज्यादा सीटों के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। इंडिया अलायंस जो है 300 सीटें से ज्यादा सीटें हम लोग लाने जा रहे हैं। पूरी तरीके से इस बार सच के आगे झूठ नहीं टिकने वाला है, और हम लोग सब लोग जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता का पूरा प्यार जो है हम लोगों को मिल रहा है। देश में इन दिनों खटाखट पर सियासी बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी से लेकर पीएम मोदी और अखिलेश यादव तक की एंट्री हो चुकी, लेकिन इसमें अब तेजस्वी ने टनाटन और फटाफट को जोड़ दिया। साथ मिलेगा तो तेजस्वी फटाफट फटाफट फटाफट। अपने भाषण में तेजस्वी ने कहा कि माहौल है एकदम टनाटन, बीजेपी हो गई सफाचट, महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा खटाखट, 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी फटाफट, और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट, और इंडिया गठबंधन पर वोट पड़ रहा ठकाठक ठकाठक। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। तो माहौल एकदम टनाटन है ना, हम टनाटन टनाटन टनाटन। 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। सुबह से लेकर शाम तक तेजस्वी की चुनावी यात्रा जारी है। एक सभा खत्म होती है तो तेजस्वी दूसरी सभा के लिए निकल पड़ते हैं। न खाने का ठिकाना, न ही आराम की कोई गुंजाइश।
इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव 200 रैली पूरी होने के उपलक्ष्य में हेलीकॉप्टर में केक काटते नजर आ रहे हैं। 200 सभा हम लोग कर चुके हैं। हाँ 200। और विधानसभा में तो हम इससे भी ज्यादा 250 के आसपास जो है सभाएं हमने की थी। आइडिया कहाँ से आया आपको 200 का केक का? कुछ हम लोग कुछ नया करें, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। जो 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच गठबंधन था और बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 6 सीटें जीतकर कुल 40 में से 39 सीटों पर कब्जा किया। वहीं कांग्रेस के पाले में 1 सीट आई। लेकिन इस बार हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं क्योंकि बिहार में इंडिया गठबंधन के बैनर तले आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल गठबंधन में। ऐसे में बीजेपी की राहें मुश्किल नजर आ रही। हालांकि दोनों धड़ा अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। तेजस्वी जी को और राहुल जी को क्यों दर्द होता है? कि दर्द उसको होता रहे, पैर से लेके घुटना में, कमर में, पेट में, छाती में, गर्दन में, कान में, मुंह में, दांत में, माथा में, जहां उसको दर्द हो प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा। इंडिया अलायंस बनेगा सरकार। पूरा देश भर में हलचल है। इंडिया सरकार आ रही है। जितना गाड़ी देना दें, नीतीश कुमार चाहे बीजेपी चाहे प्रधानमंत्री, जितना करिए ना करिए, जनता फैसला करेगा, देश के जनता फैसला करेगा। एक तरफ तेजस्वी यादव जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी कम उम्र में भी नीतीश जी और मोदी जी के फिटनेस से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और दावा है कि 4 जून के बाद मोदी जी को बेड रेस्ट करवा देंगे। बिहार में अगर तेजस्वी जी की इतनी सभाओं के बावजूद 1 सीट भी राष्ट्रीय जनता दल जीत जाती है तो उनके लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। तेजस्वी के जनसभाओं में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। वो जहां जा रहे हैं भारी तादाद में लोग उन्हें सुनने आ रहे हैं। इतनी बारिश में भी होने के बावजूद आप सब यहाँ पहुंचे हैं, इसके लिए सभी लोगों को शुक्रिया अदा। मौसम जो है बदल गया है, मौसम बदला है तो सरकार भी बदलने जा रही है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से तेजस्वी की सभाओं में भीड़ इकट्ठा हो रही है, अगर वो वोट में तब्दील हुई तो फिर एनडीए के रास्ते मुश्किल भरे हो सकते हैं। राजनीति का स्कूल कहे जाने वाले बिहार को लेकर कहा जाता है कि बिहार में मुद्दे काम करें या ना करें, लेकिन जाति फैक्टर हमेशा काम करता है। ऐसे में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने के लिए तेजस्वी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। युवाओं के साथ साथ रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर मुखर होकर बीजेपी को घेर रहे हैं। इंडिया की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। पूरे देश भर में आने वाला 15 अगस्त से 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें अपने नाम कर ली। इस बार तो एनडीए में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की ताकत भी जुड़ गई। लेकिन जमीन पर जनता के तेवर कुछ अलग ही दिख रहे हैं। हर आदमी सत्ता से हिसाब मांग रहा है। मेरा दर्द आप लोगों के दर्द से बहुत कम ना है। जो गरीबी का दर्द है, जो बेरोजगारी का दर्द है, जो महंगाई का दर्द, और तेजस्वी इसी का फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी के तेवर और धुआंधार प्रचार क्या रंग लाते हैं, ये तो 4 जून को नतीजों में पता चल जाएगा। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।